Hello friends, welcome back to my channel. You don't always have to spend a lot of money to get organized. There are lots of inexpensive ways to organize your house efficiently and beautifully. In this video, I am sharing a few ways to organize shoes without spending any money at all. These ideas will also help you to organize shoes in a small space. So without further ado, let's get right into the video. अगर आप शूज़ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस टाइप के कैबिनेट यूज़ करते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पेस को ही यूज़ करते हैं। अगर मैं सिंपली ऐसे शूज़ रखूँगी तो मैं सिर्फ 3 पेयर शूज़ ही इस स्पेस में ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ। इसकी बजाय अगर मैं शूज़ के पेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखती हूँ तो आई कैन ईजिली ऑर्गेनाइज 6 पेयर ऑफ शूज़ इन द सेम स्पेस। जस्ट मेक श्योर कि एक शू की हील आगे और एक की पीछे रखें और दोनों शूज़ की सोल्स एक दूसरे को टच ना करें, जिससे कि शूज़ डर्टी सोल्स की वजह से गंदे नहीं होंगे। क्योंकि इस शेल्फ में वर्टिकल स्पेस ज़्यादा नहीं है, इसलिए इतने पेयर ऑफ शूज़ ही यहाँ इजीली फिट हो सकते हैं। बट इस शेल्फ में जहाँ वर्टिकल स्पेस ज़्यादा है, आई कैन स्टिल फिट मोर पेयर ऑफ शूज़ इंस्टेड ऑफ जस्ट 6। सो इस स्पेस को कम्प्लीटली यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने कुछ कार्डबोर्ड पीसीस को यूज़ किया है। मैंने कुछ कार्डबोर्ड पीसीस को काट कर ट्रायंगल्स बनाकर यहाँ प्लेस किया है। इनके ऊपर मैं एक बड़ा कार्डबोर्ड का पीस रख रही हूँ। अगर वर्टिकल स्पेस ज़्यादा है तो आप और ट्रायंगुलर कार्डबोर्ड पीसीस ऊपर अरेंज कर सकते हैं एंड यू कैन कीप रिपीटिंग द सेम प्रोसेस टू कम्प्लीटली यूटिलाइज द वर्टिकल स्पेस ऑफ योर शेल्फ। इनकी हेल्प से काफ़ी सारे पेयर ऑफ शूज़ को ईजिली यहाँ ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। जस्ट मेक श्योर कि शूज़ की हील्स बाहर की तरफ हों। इन दोनों कॉर्नर्स में एक एक शू को अलग अलग रखकर इस स्पेस को भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। ऊपर वाले फ्लैट कार्डबोर्ड के पीस पर भी और शूज़ रखकर मैंने इस शेल्फ की वर्टिकल स्पेस को कम्प्लीटली यूटिलाइज़ किया है। शूज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए एम्प्टी शू बॉक्सेस को भी यूज़ किया जा सकता है। इन बॉक्सेस को बस एक साइड से ऐसे ओपन कर लें। बॉक्स के जिस पार्ट को भी स्टिक करने की ज़रूरत लगती है उसे क्लियर टेप की हेल्प से स्टिक कर लें। अब इन्हें कैबिनेट में प्लेस करके इनके अंदर और ऊपर काफ़ी सारे शूज़ को इजीली ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। अगेन सभी पेयर्स की हील्स को एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में रखें फॉर इजी स्टोरेज। शूज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कार्डबोर्ड बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है और इसके सभी कॉर्नर्स को वापस बॉक्स के अंदर डालकर मैंने इसके बेस में भी एक कार्डबोर्ड का पीस डाला है टू मेक इट मोर स्टर्डी। अब मैंने 2 कार्डबोर्ड पीसेस लिए हैं इस बॉक्स की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। इन्हें बीच में से हाफ वे काट कर आपस में जॉइन करके मैं इस कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर डाल रही हूँ। नाउ आई हैव 2 डिफरेंट सेक्शंस इन दिस बॉक्स। अब मैं ईजिली इस बॉक्स में 4 पेयर ऑफ शूज़ ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। आप चाहें तो हर फैमिली मेम्बर के डेली रूटीन के शूज़ के लिए सेपरेट बॉक्स बना सकते हैं। इस बॉक्स को डेकोरेटिव पेपर से कवर कर सकते हैं और लेबल भी लगा सकते हैं। इस बॉक्स को इजीली वार्डरोब में भी बाकी कपड़ों के साथ एक शेल्फ पर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और अगर आप चाहें तो इन बॉक्सेस को शू कैबिनेट में भी इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। शेल्फ की स्पेस के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम बॉक्सेस रख सकते हैं। जैसे मेरी कैबिनेट की शेल्फ पर सिर्फ 2 बॉक्सेस ही फिट होते हैं, इसलिए इस खाली स्पेस को फिल करने के लिए मैंने ये शू बॉक्स यहाँ रखा है। इन बॉक्सेस के ऊपर वाली स्पेस में क्योंकि लार्ज साइज़ वाले शूज़ को फिट नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ मैंने सिंपल थॉन्ग्स को रखा है। हाउएवर ये जो शू बॉक्स है इसके ऊपर अभी भी काफ़ी स्पेस है और इस स्पेस को कम्प्लीटली यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने यहाँ लॉन्ग बूट्स रखे हैं बाय कीपिंग द हील्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। शूज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लार्ज साइज़ का बॉक्स लिया है और इसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ कार्डबोर्ड पीसेस को काट कर मैं सेक्शंस बना रही हूँ। इस बॉक्स के लिए मैंने 3 छोटे कार्डबोर्ड पीसेस और एक बड़ा पीस लिया है। सभी छोटे पीसेस को बड़े पीस के साथ जॉइन करने के बाद मैं इन्हें इस बॉक्स में प्लेस कर दूंगी टू क्रिएट 8 डिफरेंट सेक्शंस। After creating these sections, I can easily organize 8 large pair of shoes in this box.
Just make sure to keep the heels in opposite direction for easy storage. आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स की हेल्प से इन सभी पेयर ऑफ शूज़ को सेपरेटली और एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इस बॉक्स को भी डेकोरेटिव पेपर से कवर करके और सुंदर बना सकते हैं और इसे भी इजीली वार्डरोब में रखा जा सकता है। आप चाहें तो इसे शू कैबिनेट में भी इस तरह से रख सकते हैं और क्योंकि सारे शूज़ सेपरेटली ऑर्गेनाइज्ड हैं इसलिए इन्हें लेना और वापस रखना भी काफ़ी इजी है और इवन आप इस बॉक्स के ऊपर भी और शूज़ को ईजिली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर कैबिनेट स्पेस कम है तो स्पेस को बढ़ाने के लिए इस बॉक्स को कैबिनेट के ऊपर भी रख सकते हैं। इस शेल्फ पर मैं सारे हाई हील शूज़ रख रही हूँ। हाउएवर यहाँ इस पेयर में से सिर्फ एक शू को रखने की ही जगह बचती है। इस स्पेस को कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं सभी शूज़ की हील्स को एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में रख रही हूँ एंड नाउ यू कैन सी कि आई कैन ईजिली फिट दिस लास्ट पेयर ऑफ शूज़। You can also categorize your shoes in different categories. For instance, shoes that you wear on a daily basis can go in one category and shoes that you wear occasionally can go in the other category. Or high heels can be in one category and long boots can be in the other, and then store them accordingly. Try to declutter your shoes before you start to organize them. सभी शूज़ को इवैल्यूएट करिए और जो शूज़ डैमेज्ड हैं या जिनका साइज़ इनकरेक्ट है या जिनसे आपके पैर हर्ट होते हैं या जिन्हें आपने पिछले 1 साल से यूज़ नहीं किया है, जस्ट गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दीज शूज़. दिस वे यू विल हैव मोर स्पेस टू ऑर्गेनाइज ऑल दी राइट पेयर ऑफ शूज़. मेरे पास ये जो शू रैक है इसे मैं घर की एंट्रेंस पर रखती हूँ और इस रैक में सिर्फ 8 पेयर ऑफ शूज़ को ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है. हाउएवर अगर मैं शूज़ की हील्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखूँ तो आई कैन ईजिली फिट अनदर पेयर ऑफ शूज़ एंड रादर देन 8 आई कैन ऑर्गेनाइज 10 पेयर ऑफ शूज़ इन दिस रैक. I hope this video will be helpful for you. If you like this video then please give it a thumbs up and hit the subscribe button. Thank you for watching. Happy organizing!